वेलकम अगेन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुलोम्ब के नियम का सदिश स्वरूप। तो इसको किसे करना है, ये आईएमपीबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सपोज कि हमारे पास तीन डायरेक्शन दी है, जिसका एक ओरिजिन है जिसको हमने क्या बोल दिया, ओ। इसकी फर्स्ट डायरेक्शन होगी इसकी एक्स, दूसरी डायरेक्शन होगी वाई, तीसरी डायरेक्शन आपके पास में होगी जेड। ओके। और आपने क्या किया हुआ है, दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं जिनका नाम हमने क्या दे दिया है, Q1 और Q2 दे दिए है। तो एक आवेश आपके पास होगा Q1, दूसरा आवेश होगा Q2। ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जिसके बीच की जो दूरी होगी, ओके, वो R1 होगी, और दूसरी जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास में, R2 हो जाएगी। आपको अच्छे से चीजें समझ के रखना है। नेक्स्ट, इसके ऊपर जो बल लग रहा है, ओके, वो बल लग रहा है F12। ओके। दूसरा Q2 पे जो बल लग रहा है F21। ओके, इसका कहने का मतलब कि दूसरे वाला पहले के ऊपर बल लगा रहा है, और पहला वाला दूसरे पे बल लगा रहा है। ओके, तो आपको याद रखना है, कहीं पे भी अगर F12 लग रहा है, पीछे वाला आगे ऊपर बल लगाएगा तो दूसरा वाला पहले पे बल लगा रहा है, और पहला वाला दूसरे को बल लगा रहा है। आपको ये चीज हमको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। इसमें हम थियरी लिखेंगे। थियरी क्या क्या आएगी वो चीज, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, तो वही चीज लिखेंगे। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, चीज लिखनी है। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, ओके, जिनमें मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः R1 और R2 है। जिनमें स्थिति सदिश, ठीक है, ये स्थिति बता रहा है। ओके, सदिश स्थान बोल सकते हैं, R1, सदिश R1 और सदिश R2 है। ओके। तो कूलम नियम से आवेश Q1 पर Q2 का लगने वाला बल, आगे हम जाते हैं। तो Q1 पे बल लगेगा पहले, किसके कारण लग रहा है, Q2 वाला Q1 पे बल लगाएगा। ओके। कूलम नियम से, कूलम नियम से आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ओके, जो आपके पास में होगा F12। ओ, तो बल क्या होगा टोटल, F12। सो दिस F12 इक्वल टू में आएगा अपने पास में के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। आपको R12 लिखना है। ओके, को बताया ना भाई, यहाँ पे R12 पर लगेगा F12 के ऊपर। ओके। और आपके पास में एकांत सदिश भी आएगा, वो होगा आपके पास में R12। ओके। तो एकांत सदिश क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ R12 यह एकांक सदिश है, R12 यह एकांक सदिश है। इसको कैसे बोलेंगे एकांक सदिश, तो सपोज चूंकि R12, तो उसका ये सूत्र आपको याद रखना है, सदिश R12 डिवाइड बाय मोड में सदिश R12। ये सूत्र आपको याद रखना। ओके। तो सॉरी, 2 मिनट, ये एकांक सदिश का फॉर्मूला है इस तरह से, ठीक है। चलो अब इस एक को समीकरण एक में अपने रख देते हैं। और F12 ऊपर वाला जो समीकरण है कि Q1 Q2 बाई R12, ओके, R12 की जगह क्या आ जाएगा, R12 डिवाइड बाय सदिश R12। ओके, लगाना आपको। ओके। नेक्स्ट, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो वी नो दैट F12 इक्वल टू के Q1 Q2 R12। ओके, तो R12 स्क्वायर डिवाइड में, R12 स्क्वायर एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू में चले जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट ऊपर का लिखा बचेगा R12 सदिश में। ओके। तो इस चीज को आपको मोड में नहीं रखना है, इस चीज को आपको मोड में नहीं रखना है। तो वैसा कि वैसा रहेंगे कि Q1 Q2 R12। ओके, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे R12 की, फिर से एक बार
यहाँ पे आएगा R12 सदिश में डिवाइड बाय R12 ये मोड में चले जाएगा, तो ऊपर वाले को मोड में नहीं रखना अपने को। चलो नेक्स्ट जाते हैं। तो सिंपली वी नो दैट कि R12 क्या होता है, R1 माइनस आर टी, वन वैल्यू रख देंगे। F1 पर आपके पास में क्या आ जाएगा कि Q1 Q2 R1 2 का Q ब्रैकेट में R1 माइनस R2 दोनों सदिश में आएगा। ओके ठीक है। अब इसी तरह से हमने F12 निकाला, उसी तरह से हमको F21 भी निकालना। ओके फिर आगे फाइंड करेंगे। अब यदि ओके Q1 Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, और उसको हम फाइंड करेंगे। तो सिंपली इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अपने डायरेक्टली अपने लिख सकते हैं F21 इक्वल टू सदिश, ऊपर सदिश आएगा सब में। ओके तो के Q1 Q2 R21 सब कुछ सेम कुछ सेम है, R12 की जगह R21 हो जाएगा, और यहाँ पे एक अंक सदिश आएगा R21। ठीक है सेम अगर अपने जा रहे हैं तो क्या होगा के Q1 Q2 R21 का स्क्वायर सदिश। ओके R21 क्या हो जाएगा अपने पास में R21। ओके तो अपने को आगे करना है 2 मिनट R21। ओके तो R12 R21 ओके सेम टू सेम वैल्यू मिलेगी। ओके Q1 Q2 R21 ओके क्यूब हो जाएगा यहाँ पे R21, तो R21 को अपन लिख देंगे R2 माइनस R1। ओके वही चीज हो गई, R1 तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई F12 किसके इक्वल होगा माइनस F21 के। कई चीज हमको ध्यान रखनी है। एक आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कूलम का नियम के सदिश, कूलम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है थैंक यू सो मच।